आज आप देखिए एक वीडियो जिस पर पेशेंट का हम हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। हमारे क्लिनिक में हेयर ट्रांसप्लांट करने की खास बात है तो मैं हज़ारों हेयर ट्रांसप्लांट हम कर चुके हैं, पहले बहुत ज़्यादा किया करते थे। सबसे खास बात ये है कि हम कभी भी पेशेंट को ग्राफ्ट के हिसाब से यानी कितने बाल लगे उस हिसाब से चार्ज नहीं करते। एक फ़िक्स प्राइस होता है, आप अपनी फ़ोटो भेजते हैं और हम आपको उसका रेट बता देते हैं। क्यों हम ऐसा करते हैं? क्योंकि कोई भी सर्जरी, चाहे पेनाइल इम्प्लांट है, फैट ग्राफ्टिंग है, उसका एक फिक्स प्राइस होता है। इसी तरह हेयर ट्रांसप्लांट का भी होना चाहिए। गंजेपन के हिसाब से उसको ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन इसमें क्या है इस पूरे हेयर ट्रांसप्लांट की इंडस्ट्री में कि बालों के नंबर से रेट लेते हैं, लेकिन वो बाल आप गिन नहीं सकते किसी भी तरह से। तो मेजर जो चीटिंग होती है वो बालों के नंबर में ही होती है। अगर लगाए 2000 तो बोल देते हैं 6000। तो आप ये सोचते रहते हो कि मैं एक बाल के 20 रुपये दूंगा, दूसरा वाला क्लिनिक 40 रुपये ले रहा है मैं, लेकिन वो क्या करेगा कि 2000 के 6000 ग्राफ्ट बना देगा। इसलिए एक तो ये बड़ी चीटिंग है। दूसरा, इसमें बहुत लोग कहते हैं कि इसमें मैं डिफरेंट मेथड से करता हूँ, मैं हमारे क्लिनिक डिफरेंट मेथड से करते हैं, हम साथ साथ बाल लगा देते हैं। दुनिया में एक ही मेथड होता है बाल लगाने की, दो ही टेक्निक है। एक जिसमें टाका आता है जिसको FUT कहते हैं, दूसरी FUE जिसमें टाका नहीं आता। और कोई टेक्निक नहीं है साइंटिफिकली, ये सिर्फ वेरियस क्लिनिक्स अपनी पेशेंट को उसमें उलझाए रखने के लिए ये बातें करते हैं। और तीसरा, इसमें जो एक और बात है कि कोई भी फैंसी टर्म्स अगर कोई क्लिनिक ज़्यादा यूज़ करे, आपको ज़्यादा कंफ्यूज करे, तो ऐसे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सिंपल है। आप अपनी फ़ोटो किसी भी क्लिनिक में भेजो, उनसे एस्टीमेट मांग लो। अगर वो एस्टीमेट देने में आनाकानी कर रहे हैं, कोई क्लिनिक 2000 ग्राफ्ट बोल रहा है, कोई 4 बोल रहा है, कोई 6 बोल रहा है, तो इसका मतलब झोल है। आप सिर्फ उसका अपना एस्टीमेट लो। अगर आपको लगे कि ठीक इन्होंने मुझे बताया तो आप उस क्लिनिक में करा लो। ग्राफ्ट के, फॉलिकल के टेक्निक्स के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए। और दूसरा एक और बात बताता हूँ, एक दो क्लिनिक में कुछ क्लिनिक दोनों टेक्निक का कॉम्बिनेशन करते हैं, मतलब टाके वाली टेक्निक भी करेंगे और बिना वाले टाके वाली टेक्निक भी करेंगे, ये समझ के कि ये कह के कि इससे हम ज़्यादा बाल निकाल सकते हैं। ऐसा इम्पॉसिबल है, ये गलत है। तो अब देखिए हम इस पेशेंट का किस तरह से प्लान कर रहे हैं। इतने ज़्यादा गंजापन में आमतौर पे इसको 2 स्टेज में कवर करना चाहिए, पहले आगे और तो अगर थोड़ा सा एरिया बच जाए उसको बाद में 3 महीने के बाद कभी भी। तो देखिए हम कैसे प्लानिंग कर रहे हैं। हम आपका ये जो बाल हैं, बीच में अपने बाल हैं, इसमें ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें अगर हम ट्रांसप्लांट करेंगे तो इन बालों को डैमेज होगी, इनकी रूट्स को। बेसिकली इस साइड में जाएंगे, इस एरिया में ट्रांसप्लांट करेंगे, पीछे जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक जाएंगे जितना होगा, और फिर इधर भी सेम इसी तरह से इस एरिया को भी भरेंगे। जो हेयरलाइन बनाई जाएगी, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मार्क किया हुआ है, थोड़ी सी आगे पीछे करके बनाई जाएगी, बिल्कुल प्लेन लाइन में नहीं होगी। बालों को सारे को ट्रिम कर देंगे, छोटा कर देंगे पीछे से। ये जैसे डोनर एरिया है तो यहाँ से एक एक करके बाल लेंगे, कोई निशान या टाका नहीं आएगा, जिसको FUE कहते हैं। और फिर उनको आगे लोकल लगा के पहले सिर को सुन कर देंगे और फिर एक एक करके वो बाल लगेंगे आपके सिर पे। जो बाल लगेंगे वो 3 महीने में ग्रो होने शुरू होंगे। पहले 3 महीने तक तो वो झड़ जाएंगे, ग्रो नहीं होंगे। 3 महीने के बाद ग्रो होने शुरू होंगे। 7 से 8 महीने में रिजल्ट आएगा। तो इसको करने में लोकल एनेस्थीसिया दिया जाएगा, सुन किया जाएगा। तो सुन करने का जो इंजेक्शन होगा उसका थोड़ा सा आपको पता लगेगा। वैसे सर्जरी में कोई दर्द नहीं होगा और सर्जरी के बाद भी कोई पेन नहीं होगा किसी तरह का। कंप्लीट रिजल्ट आने में 1 साल तक लगेगा आपको, ठीक है ना। और वैसे आप पूरे होश में रहोगे और बीच में ब्रेक दे देंगे। पहले जैसे ट्रांसप्लांट किया, बाल निकलेंगे पहले और उसमें ब्रेक दे देंगे, आप उसमें चाय पी सकते हैं। उसके बाद फिर दूसरे स्टेज में बालों का लगना शुरू होगा, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस में 4 से 5 घंटे लगेंगे, ठीक है। आप ब्रेकफास्ट करके आए हैं, सर्जरी के लिए तैयार है।